नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका ईवन टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोटिया। और आज हम मौजूद हैं खातीगांव विधानसभा में, जहां पर हम बैठे हुए हैं प्रत्याशी दीपक जोशी के सामने, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है। दीपक जोशी पर इस बार कांग्रेस ने मुहर लगाई है और मैदान पे उतारा है। वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं और केंद्रीय यहाँ पर मंत्री भी रहे, प्रदेश मंत्री भी रहे वो एक बार। अब हम उससे चर्चा करेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर। सर, 10 साल से यहाँ पर भाजपा का जो है विधायक है, आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाए, वो आज की राजनीति में बहुत सोचने का विषय हो गया। क्या नेताओं और दल के पदाधिकारियों का विकास होना चाहिए या क्षेत्र का विकास होना चाहिए? आज इस क्षेत्र में उद्योग धंधे नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है तो डंपर है, रेत है, शराब है, अवैध धंधे हैं। अगर इसको विकास कहा जाए तो ये विकास मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत खराब रहा है। लेकिन एक संतुलित विकास, आम जनता को शिक्षा चाहिए, आम जनता को स्वास्थ्य चाहिए, आम जनता को पारदर्शितापूर्ण शासन चाहिए कि उनका काम समय पे हो जाए शासन। आज राजस्व के लिए यहाँ का जनता भटकते है, एमपीवी के चक्कर लगाती है, फॉरेस्ट विभाग के हमारे वनवासी भाई चक्कर लगाते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में नहीं कह सकता कि विकास हुआ है। और कहीं न कहीं हमारी जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस ने निकाली थी, उनकी यात्रा भी निकली थी, हमारी यात्रा भी निकली। हमारी यात्रा में जो जनता का सैलाब उड़ रहा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में बदलाव की बयान है। और निश्चित रूप से जो विकास उन्होंने किया है, व्यक्तिगत विकास, कार्यकर्ताओं का विकास, पदाधिकारियों का विकास, या यह भी कह सकता हूँ कि कुछ लोगों का विकास, उस विकास की तुलना में आज कांग्रेस ने जो बात रखी है वो जनता को समझ में आ रही है और इस क्षेत्र में बदलाव निश्चित रूप से होगा। आपको टिकट मिलने के बाद जो आपके कार्यकर्ताओं में आपका जो विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा सबको बात रखने का अधिकार हुआ है। आपको याद होगा कि कांग्रेस इतनी पुरानी है, एक बार गांधी जी का भी मतभेद हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने अलग पार्टी बना ली ना। तो कांग्रेस तो उस जमाने से मतभेद चलते रहे हैं, मतभेद अपनी जगह है। कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो अपनी सीमाओं में हुआ भी है। और आपने देखा है कि हमारी जब बैठकें हुई है जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी आया था, प्रदेश का वहाँ कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को रखा है। ये जो 2-3 बातें इस क्षेत्र में देखने को मिली, कांग्रेस के कार्यकर्ता कदापि नहीं है। ना कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है, ना मंडल सेक्टर का कोई अधिकारी है। वो लोग जो कहीं न कहीं अपने धंधे से या कामों से लगता है कि कांग्रेस आने के बाद हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो उन्होंने एक प्रपोगंडा रचा, जनता के भी स्वांग रचने का प्रयास किया। लेकिन आपने कल ही देखा कि अंदर इसका जवाब कैसे मुँह तोड़ लिया। कन्नौज में लोग कहते हैं कि आज तक का ऐतिहासिक जनसंपर्क, हम तो कह सकते प्रारंभिक जो हुआ, वो चौराहे खचाखच भर गया था, या जनता को पैर रखने की जगह नहीं थी। जनता हमारे साथ है, इससे मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए कटी हुई। तो कांग्रेस मेहनत नहीं करता कार्यकर्ता, जनता कहाँ से? कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है। कार्यकर्ताओं के दम पे हम कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारी जगह पे है। जिन लोगों ने किया वो हमारा कार्यकर्ता नहीं। जो आपके विरोध में पोस्टर्स लगाए गए, उन पर आपने संवैधानिक कार्यवाही की मांग क्यों नहीं की? देखिए, मैंने कहा ना कि पोस्टर मैंने लगाए तो मेरे लिए तो प्रचार हो गया, तो वोट लगाए, 2-4 बार वोट लगाए, तो मैं तो जनता तक पहुँचूँ। मेरे पास इतने पैसे है नहीं और वो पोस्टर लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है जिनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, आज उन्हीं के सामने आप प्रत्याशी बन के उतरे हैं? देखिए, कंधे अगर बेकार कामों के लिए काफी चटक के दस और बेकार काम आज हो रहे हैं। आपने देखा कि हमारा साथी नेमावर में 5 लोगों को जिंदा गड़वा दे, तो किस प्रकार से इन बेटियों के साथ व्यवहार होगा। उन्हीं में से पता चला कि एक बच्चे की सांस थी, लेकिन सांस के बाद भी उसे दफन कर दिया गया। क्या ऐसा भी हमारे साथ? इसी कन्नौज नगर में विजय बिजवा कहते कहते मर गया कि मैं इन कारणों से जहर खा रहा हूँ। नामजद लेने के बाद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। एक हमारी महिला अधिकारी किसी की गाड़ी पकड़ती, उसकी फॉरेस्ट की जिम्मेदारी लकड़ी पकड़ने की, वो लकड़ी पकड़ने जाती है तो उसको डराया जाता, धमकाया जाता और उसका ट्रांसफर किया जाता। क्या ये विकास? आपने जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की थी, उस दिन आपने कहा था कि मैं सम्मान के लिए सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। जिस तरह से कार्यकर्ताओं के द्वारा आपकी उपेक्षा की जा रही है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कुछ, उनके द्वारा आपकी उपेक्षा हो रही है, इस पर आपका क्या नजरिया है?
देखिए, कार्यकर्ता हमारे यहाँ पार्टी के संविधान के अनुरूप काम करते हैं और कांग्रेस में हमेशा कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया है। अभी आपने देखा कि हमारी बैठक थी, बैठक में कार्यकर्ता बोला, हमने उसको मौका दिया और हमने उनकी बात को भी सुना। तो कार्यकर्ता की बात सुनने का कांग्रेस में शुरू से सिस्टम रहा है। हम उस आधार पर काम करते हैं। जो कार्यकर्ता नाराज है उनको मनाने की काम हमारी पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी है। हमारा सेक्टर के ऑब्जर्वर बैठे, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे, इस आधार पर हम सबको मना लेंगे और अच्छे से चुनाव और जीतने वाला चुनाव हम लड़के दिखाएंगे। आपने कांग्रेस ज्वाइन करते समय ये भी कहा था कि अगर पार्टी मुझे देती है अगर, तो मुझे बुधनी से चुनाव लड़ने की अनुमति दे, मैं सीएम के खिलाफ खड़ा होऊंगा और सीएम के खिलाफ लड़ूंगा। तो जो अगर खातेगांव से टिकट मिला, इससे संतुष्ट हैं आप? पार्टी का निर्णय पार्टी का होता है। मैंने पार्टी से कहा था मैं बुधनी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ राजनीति में मेरे सीनियर रहे। उनके मिजाज को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जैसे आज क्रिकेट चल रहा है कि नहीं, वो उनको कौन सी पिच पसंद आती, मुझे बुधनी की पिच पता है। लेकिन पार्टी को लगा कि वो पिच की बजाय इनको पास वाली पिच पे लड़ा दिया जाए, तो मैं पास वाली पिच पे खड़ा हूँ। बुधनी से लगी हुई सीट है ये भी। तो आज मैं यहाँ कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का मौजूद है। पिता की विरासत को आगे लेकर चलना, उनके कर्तव्यों पर चलना और दबे कुचले लोगों के साथ उनका कार्य करना, इसकी कितनी सत्यता है? पहली प्राथमिकता है हमारी को। मेरे पिताजी ने हमेशा ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न किया। तो ईमानदारी तो मुझे विरासत में, और आज तक मैं भी उसी पे चल रहा हूँ। मेरे पे भी कोई दाग नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है दबे कुचले लोगों का साथ देना, वो भी जनजातीय क्षेत्र से आते थे, जनजातीय बंधु भाइयों का प्यार था, वो जो मुझे मिला। आज भी मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं गरीबों के साथ हूँ, क्योंकि पहली आवश्यकता उनकी। और कांग्रेस ने भी हमेशा ये कोशिश करी है कि उन लोगों की मदद की जाए, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे हमारी राजीव, सबने कोशिश ये की कि उस वर्ग का उत्थान हो। उस वर्ग के उत्थान के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे और उस विरासत को संभाल के आगे। अगर जनता आप पर भरोसा जताती है और आप विधायक बनते हैं, और अगर जनता कांग्रेस पार्टी का साथ देती है और जनता कांग्रेस को भी सरकार चुनती है, तो आप कितना विकास देंगे यहाँ पर? मेरी पहली प्राथमिकता है कुशासन को खत्म करके सुशासन की स्थापना। सुशासन का मतलब होता है जनता के काम समय पे होना चाहिए। पढ़ाई अगर है तो स्कूल को टाइम पे खुलवाना, अस्पताल है तो डॉक्टर रहना चाहिए, सड़क है तो दुरुस्त रहना चाहिए, बिजली है तो टाइम पे आना चाहिए। ये सब सुशासन की पहचान है। थाना है तो जो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, फॉरेस्ट अगर है तो जंगल की सुरक्षा होना चाहिए, बिजली है तो टाइम पे आना चाहिए। ये सुशासन है। हम पहली जिम्मेदारी ये करेंगे कि जनता को जो सुविधा शासन से मिला चाहिए वो सुनिश्चित। और दूसरा हम काम जो करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र। माननीय हमारे पूर्व विधायक जी ने यहाँ पे बड़े मुश्किल से 110 एकड़ जमीन का एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद से हमारे विधायक नहीं बने, हमारी सरकारें नहीं बनी। आज तो वीरान का वीरान पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ग्लोबल रिसर्च समिट के नाम पे समिट किए जा रहे हैं। 10 समिटें हो गई, एक उद्योग हमारे यहाँ नहीं आया, जबकि हमारे यहाँ पानी भरपूर है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। उसके बाद भी हम उद्योग नहीं लगा पाए। आज शिक्षा में या कोई तकनीकी शिक्षा नहीं है, रोजगार की शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य में डॉक्टर है, अस्पताल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि खातेगांव की हालत क्या है और विधायक ने यहाँ पर कितना विकास किया, और आने वाले विधायक जी क्या करेंगे, कितना विकास करेंगे, ये तो जनता ही तय करके बताएगी। वोट सियासत का किस करवट से होता है ये भी जनता ही बताएगी। देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।